दोस्तों आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप इस वीडियो को एक बार पूरा वॉच कर लीजिए तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं और पैसे की प्रॉब्लम तो आपको डेफिनेटली कभी आएगी ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जिसमें हमें इमरजेंसी फंड बनाना होता है। और बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे मेरे, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था उसमें मैंने इमरजेंसी फंड में थोड़ा सा टॉपिक बताया था। तो लोगों ने मुझसे पूछा है उसमें कि ये हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं और हम इसको कहाँ रख सकते हैं और इसको क्यों इकट्ठा करना है और क्या हमें ज़रूरत है इमरजेंसी फंड की। बहुत सारे ऐसे सवाल, कुछ सवाल मैंने भी क्रिएट किए हैं इसमें जो आपके सामने आ सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम जानेंगे और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक मेरा नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि इमरजेंसी फंड क्यों बनाना है। दोस्तों देखिए, हम क्या करते हैं कि जब भी हमारी सैलरी आती है, हमारे पास पैसा आता है, तो हम अपना एक मंथली बजट बनाते हैं क्योंकि हमें पता होता है उस चीज़ का कि हम मंथली बजट बनाएंगे तो हमें इसमें अपने रोज़मर्रा के खर्चे डालने हैं और जो भी हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं हम सब उसमें नोट डाउन करते हैं। तो क्योंकि इन चीज़ों का हमको पता होता है कि ये खर्चे हमारे मंथ में हमारे घर में होने वाले हैं। किसी का बर्थडे है हमें पता है, किसी का शादी है उसका डेट फिक्स हो जाता है, हमें पता होता है कि वहाँ शादी है। लेकिन दोस्तों ये जो इमरजेंसी होती है इसका हमको पता नहीं होता है। अब आप एक बात से समझ लीजिए कि पिछले सालों में कोरोना आया था, कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल से हम लॉकडाउन और ऐसी स्थितियों को झेलते आ रहे। क्या हमें पता था कि हमारे देश में कोई कोरोना नाम की बीमारी आएगी, उससे सारे सब अपने घरों में बंद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं खुलेगा? क्या इस इमरजेंसी के बारे में हमें पता था? नहीं ना। तो कभी ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। इमरजेंसी को हम प्लान नहीं कर सकते हैं और इमरजेंसी को हम कभी भी प्लान किया ही नहीं जा सकता। इमरजेंसी आ जाती है, बस उसको आना होता है, तब आ जाती है। हमें इमरजेंसी फंड इसलिए इकट्ठा करना होता है, ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ही इमरजेंसी फंड को हमें इकट्ठा करना है। अब इसको सभी बोलते हैं क्या हमें भी इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है क्योंकि हम तो इतना कमा रहे हैं। दोस्तों फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आप 4,000 कमाते हैं या 40,000 कमाते हैं या आप 4 लाख कमाते हैं। दोस्तों इमरजेंसी फंड का ऐसा होता है, अब जैसे मान लीजिए एक परिवार में आप एक इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं। भगवान ना करे कुछ भी ऐसा आपके साथ हो, लेकिन आप समझिए इस बात को कि आप कभी बीमार पड़ जाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है और आपके पास आपके कंधों पर इतनी जिम्मेदारी है, आपके बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है और आपके घर वाले अन्य सदस्य। तो आप क्या ऐसे में बीमार पड़ने के बाद 1-2 महीने सिचुएशन ऐसी हो गई कि आपको काम हो ही नहीं रहा आपसे, तो ऐसी सिचुएशन में बताइए आपके घर का खर्च कहाँ से चलेगा? क्या कोई आपको आएगा पैसे देने? ऐसी सिचुएशन में आप किसी रिलेटिव को फोन करेंगे तो वो रिलेटिव अपने फोन्स को बंद कर लेते हैं और वो अपनी मजबूरियां गिना देते हैं कि हमारे पास आज पैसे नहीं है, हमें ये काम करना है, वो काम करना है। शायद उनके पास होते हैं फिर भी वो देते नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ता है कि कर्ज लेना पड़ जाता है बाहर से और फिर इस कर्ज के ट्रैप जाल में हम फंसते जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में कभी कभी कर्ज बाहर से हम लेते हैं तो वो जो देने वाले होते हैं इंटरेस्ट भी ज़्यादा मांगते हैं क्योंकि वो भी हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें इसलिए इमरजेंसी फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये समझ लीजिए आपकी जो पर्सनल इमरजेंसी है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इमरजेंसी फंड की।
अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो 15,000 कमाते हैं, तो इसमें से इमरजेंसी फंड कैसे इकट्ठा करेंगे। दोस्तों वीडियो वैसे मैंने डिटेल में बना रखी है कि कम आमदनी में से आपको इमरजेंसी फंड कैसे इकट्ठा करना है, तो आप वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप वहां से देख लेना। बट मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे और बात करती हूँ। अब जैसे मान लीजिए आप कम कमाते हैं, तो उसमें से इमरजेंसी फंड आपको कैसे इकट्ठा करना है। आप कुछ दिन के लिए अपनी जो सेविंग करते हैं, सेविंग ऑब्वियसली सभी करते हैं, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ मेरे काफी सारे वीडियोस पर कमेंट आते हैं कि आपके वीडियो देख के हम ऐसे सेविंग करते हैं, इतनी सेविंग कर ली है। सेविंग चैलेंज के बारे में भी मैं बताती रहती हूँ, तो बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आते हैं टॉपिक पर। तो हमें क्या करना है कि जैसे अपनी जो कोई सेविंग करते हैं, उस सेविंग को थोड़े दिन के लिए रोक देंगे, उस समय हम इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर सकते हैं। सेविंग को रोक देंगे, अपने कुछ फालतू खर्चे होते हैं उनको हम रोक देंगे, उनको सबको इमरजेंसी फंड में इकट्ठा करते रहेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा होली, दीपावली, दशहरा कुछ भी होता है, तो उस टाइम पे जो कंपनी वर्कर्स होते हैं उनको क्या है कि वो मिलती है, एक बोनस मिलता है। आप उस बोनस के पैसे को भी अपने इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए। हो सकता है किसी त्योहार पे आप कपड़े नए नहीं पहन के पुराने पहनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उस पैसे को जब आप सेव करते हैं ना, तो आज बोलते हैं ना कि आज आप पैसे को सेव करो, कल वही पैसा आपको भी सेव करेगा। तो यहाँ पर ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं आप। अब बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि इस इमरजेंसी फंड को कहाँ रखना चाहिए। आपको क्या करना है, आप कोई ऐसा अकाउंट खोल लीजिए कि जिसमें आप इस पैसे को जमा करते रहिए। आप अकाउंट ऐसे बैंक में अकाउंट खोलिए जहां आपको ट्रस्ट हो उस बैंक पर कि ये बैंक बहुत सुरक्षित बैंक है। आप उस बैंक में अपना अकाउंट खोल लीजिए, और उस अकाउंट का ना तो आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ना ही एटीएम कार्ड होना चाहिए। आप एक तरह से कसम खा लीजिए कि हम इस पैसे को जमा कर रहे हैं तो छुएंगे नहीं, छुएंगे तो सिर्फ इमरजेंसी में। अब बहुत से लोगों के सवाल है कि हमें कितना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आप पहले देखिए कि आप मंथ में कितना कमाते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 कमाते हैं आप। ऑब्वियसली आप 15,000 कमाते हैं तो आपके खर्चे 20 के तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली आपके खर्चे भी कम से कम 12 या 13 के होंगे। तो आप उसी हिसाब से जो भी आपकी दैनिक आवश्यकताएं हैं, जैसे घर का खाना हो गया, बच्चों की फीस होगी, आपके आने जाने का पेट्रोल का खर्चा हो गया, या आप किसी कैब या उबर से बाहर भी ट्रांसपोर्ट से करते हैं, वो खर्चा संभाल लीजिए। और आपके होम का रेंट वगैरह है तो वो संभाल लीजिए, या फिर आप किराए पर रहते हैं, या फिर आपकी कोई ईएमआई है, आप वो संभाल सकते हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, उसका एक बजट बना लीजिए। मान लीजिए आपका खर्च, जैसे आप 15,000 कमाते हैं तो आपका खर्च मान लीजिए 13,000 का है, तो आप वो 13,000 को देखिए कि कितने महीने का कितना बन रहा है। उसी हिसाब से 13,000 के हिसाब से आप अपने इमरजेंसी फंड को 1 साल लग जाएगा, 8 महीने लग जाएंगे, या 4 महीने, जितने भी महीने में आप इकट्ठा कर पाते हैं उस हिसाब से आप उसको उतना ही इकट्ठा करके एक अकाउंट में डाल दीजिए। मान लीजिए आपके पास 6 महीने भी जॉब नहीं रहती है, या फिर आप 6 महीने किसी ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे, तो भी आपका खर्चा चलेगा और आपके बच्चों की जिम्मेदारी आप आराम से उठा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी है और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको लास्ट तक देखें और एक एक पॉइंट को नोटिस करें। नोटिस करने के बाद इस चीज़ पर आप अपने आप का इम्प्लीमेंट अपने ऊपर ज़रूर करें। तो बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि हम बैंक में ऐसे ही पैसे डाल देंगे तो हमें ब्याज नहीं मिलेगा। दोस्तों आप ये इमरजेंसी फंड ब्याज के लिए इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, ना तो आप इसे किसी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर ये इमरजेंसी फंड कहाँ रहा, ये तो इन्वेस्टमेंट फंड हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना। हाँ, इसको आप फंड, इस पे ब्याज लेना चाहते हैं तो आप इस पैसे को एक बैंक में एफडी के तौर पर रख सकते हैं। एफडी क्या है कि आसानी से टूटती नहीं है
और जब आपको इमरजेंसी होती है तो उसमें से आप एफडी में से पैसे को निकाल सकते हैं और आपको इसमें कम से कम 3%, 4-5% तक का रिटर्न मिलता है, तो वो रिटर्न आप इससे ज़रूर कमा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको ये भी नहीं लगेगा कि हम अपने पैसे से कुछ कमा नहीं रहे या फिर रिटर्न नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिलेगा आपको और आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और सेफ रहेगा और आप एक इमरजेंसी फंड ऐसे बना सकते हैं। दोस्तों ये सारे सवाल थे, इन सारे सवालों के जवाब मैंने इसमें दे दिए हैं और आपको अच्छे से डिटेलिंग में वीडियो जानना है तो मैंने डिटेलिंग में वीडियो बना रखी है, वो मैं एंड स्क्रीन में लगा दूंगी। आप उसमें देख के पूरा इमरजेंसी फंड कितना बनाना है, कितनी सैलरी है, कितने खर्चे कैसे बनाना है, पूरा डिटेल में बताया है, वो मैं लगा दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।